हेलो तो दोस्तों, राम राम सभी को जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे, मौज में होंगे और एक नंबर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई साहब, आपका बीएसएफ फिजिकल का जो पता है, अभी आधा एग्ज़ाम हो चुका है और आधा भी चल रहा है। कई भाइयों का है और कई भाइयों का भी चल रहा है। बहुत से भाई है जिनका क्लियर भी हुआ है और कई जिनका सपना था, उनका कहीं का सपना टूटा भी है। तो सपने को अपने को यहीं पे नहीं रुकना है, बाकी वैकेंसी हो रहेगी, ठीक है। और जो जिनका क्लियर हो गया है एग्ज़ाम्स में, तो उनके बारे में बता दूं कि जो अब आपको रुक के नहीं बैठना है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल हो गया तो आपका बैठ जाना है आपको कि यार एग्ज़ाम की डेट तो आई नहीं, तो बाद में पढ़ लेंगे। अभी अगर आप टाइम बर्बाद करोगे तो फिर आपको टाइम बर्बाद कर देगा। तो रुकना नहीं है, डेली का आपको मॉक टेस्ट तो ज़रूर। तो जिनका जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, आज है 22 अप्रैल, तो शायद मई तक चलने वाले हैं फिजिकल, ठीक है। तो कई भाइयों का अभी बचा हुआ है। तो देखो, जिनका अभी बचा हुआ है तो उनको थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहना है, साथ में मॉक टेस्ट भी देना है। बाकी जिनका क्लियर हो गया है तो उनको मैं साफ बता दूं, एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। अब ऐसे मत सोचना कि यार अब हो गया, एग्ज़ाम की डेट तो आई नहीं तो हम बैठ जाते हैं। भाई बैठोगे तो आपको नुकसान होगा। आपने सीआरपीएफ का भी देखा होगा। सीआरपीएफ का क्या था, आपको पता ही नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम डेट दे देते हैं वो। आपको एक दिन से पता लगेगा, अरे यार अपना तो परसों है एग्ज़ाम, तो ऐसा आएगा डेट। तो वही सेम आपका टाइपिंग में भी होगा, क्योंकि ये आपको ऐसे नहीं है, नोटिस देते नहीं है कि चलो 2 महीने बाद होगा। ये सीधा देंगे, भाई अब आपका सिर्फ टाइपिंग लेंगे, आ जाओ तैयार, मैदान में हो जाओ तैयार। तो अपना इसके लिए प्रिपेयर रहना है पहले से, ठीक है। तो जिनका हो गया तो मैं उनको बता दूँ, देखो क्या स्ट्रेटजी अपनानी है जो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जो एग्ज़ाम हो गया है, जिनका एग्ज़ाम हो गया है भाई, उनको एक टेस्ट तो डेली देना ही है। वो सोच रहे कि क्या करना, उनको भाई एक टेस्ट तो डेली देना ही है। मैं पहले बताता रहता हूँ भाई, मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है एक दिन, ये कंपलसरी है। बाकी आपको जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो, जैसे अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स का टॉपिक निकालो, आपका कौन कौन सा है कमज़ोर, आपका किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसको करो। फिर उसके बाद अगर मैथ्स कमज़ोर है तो जैसे मॉक टेस्ट में होता है ना, जैसे सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज जैसे 20-20 पार्ट या 20-20 क्वेश्चन उनको अटैम्प्ट करो और प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा निकालना भाई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बीएसएफ का जो एग्ज़ाम है, पहले जो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो इसका ऐसा रहता है सीन, जैसे कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। क्योंकि हाई जाने का एक रीज़न रहता है, देखो पहले तो फिजिकल था नहीं, ठीक है, और बाकी इसका जो मॉक टेस्ट रहता था वो मतलब ईजी लेवल था। तो ईजी लेवल की वजह से आपकी क्या है 90+ कट ऑफ चली जाती थी। तो एक रीज़न तो ये भी था। बाकी आपने सीआरपीएफ का देखा होगा, सीआरपीएफ के टाइम पे वही कट ऑफ 50 पे आके अटक गई थी। वही रीज़न था, उसका पेपर का मॉड्यूल का लेवल कैसा था, ठीक है। फिर आपके लिए टाइपिंग का 10 गुना 20 गुना पास करते हैं, और फिर पास करने के बाद फिर टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर से रिवाइज रिजल्ट निकालते हैं। तो ऐसा सीन किस में बनेगा आपका बीएसएफ में, पता है एजेंसी कंडक्टर और बल्कि इसमें आईटीबीपी सीआईएसएफ सभी है इंक्लूड। तो मतलब मॉडरेट लेवल का, ज़्यादा इजी भी नहीं रखेंगे, मॉडरेट लेवल का रखेंगे। तो लेकिन आपके 90+ तो नहीं जानी चाहिए इतनी, लेकिन आपकी हाँ 70+ इतनी तो रहेगी भाई, इससे कम चांसेस बहुत कम है। लेकिन आपको मॉक टेस्ट जरूर डेली देना है। आपको जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे कंप्यूटर पढ़ रहे हो, तो कंप्यूटर में 6-7 टॉपिक है यार, उनकी ऑनलाइन क्लास ले लो। अगर आप 8-10 क्लासें रहती है सारी टॉपिक वाइज, अगर उनको ले लोगे तो आपको पूरा कंप्यूटर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उनका मॉक टेस्ट लगाओ कि अच्छा मेरे कितने नंबर आए, फिर आपको क्लियर करो। उनको मॉक टेस्ट देने के बाद अच्छा मेरे ये गलत हुआ, तो फिर उनको रिवाइज़ करो, ठीक है, ऐसे करो। और फिर रीजनिंग वगैरह तो आप कर ही लोगे, मॉक टेस्ट से हो जाएगा। बस आपको बैठना नहीं है ऐसे थकने, क्योंकि डेटा ये अनएक्सपेक्टेड करती है चीज़ें, ठीक है। और टाइपिंग का बहुत सारे पूछते हैं कि भाई टाइपिंग का कैसे क्या करें, तो टाइपिंग का मैं बता रहा हूँ, मोबाइल से भी कर सकते हो आप। मोबाइल का मैंने बता रखा पुरानी वीडियो में। बाकी आप ओटीजी लगा के कर सकते हो। और टाइपिंग देखो, बोलते हैं कि 25 पे आगे 30 पे आगे बढ़ नहीं रही है, तो यार वो पीक लेवल होता है, वो 10-15 दिन तक वही रहता है। धीरे धीरे कंटिन्यूटी रखो, ऑटोमेटिक बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद से सवाल खुद ही क्लियर हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे उसको, तो वो एक लेवल पे आपके आ जाएगी। और क्या बचा, जीएस वगैरह आप इसमें है नहीं शायद इस बार इंक्लूड, और रीजनिंग तो आप कर लोगे। मैथ्स का देखो, मैथ्स का यह रोल जो आपको निकालना पड़ेगा चैप्टर वाइज।
अगर आपको एडवांस मैथ नहीं पढ़ना, अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो एडवांस मैथ को छोड़ दो, जो जो चैप्टर आपके वो कर लो बस। क्योंकि कंपटीशन यार आधा सौ तो ऐसे कंपटीशन कम हो गया, जैसे फिजिकल में, बाकी टाइपिंग में निकलेंगे बहुत सारे। टाइपिंग में वही पास होंगे जो मेहनत करेगा, बिना मेहनत के भाई कोई नहीं निकलेगा। तो ऐसा नहीं है, डेली आपको कम से कम, अगर आपका फिजिकल ख़त्म हो गया है तो भाई अभी से 5-6 घंटे 6 घंटे तो आपको कंटिन्यूटी करना ही है, अगर आपको जॉब लेना है तो। मिनिस्ट्रियल की जॉब है भाई, इस टाइम पे आपका लंच रहता है, जो अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं, सुबह 10 से यार 6, इतना मौका नहीं मिलेगा भाई। पैसा भी बहुत सारा है, और CRPF जैसे बहुत सारी सुविधाएं देती है। CRPF के अलावा BSF, ITBP सब सभी में सुविधाएं रहती है, छुट्टियाँ सारी काफ़ी सारी है, आप काट सकते हो। बाकी जिनको सिविल की करनी है तो मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने छोड़ा क्यों था वो सब कुछ बता रखा मैंने। मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई। तो जैसे मैं कैसे करता था, मैं तो ये रहता था, जैसे GK GS में मैं करता था, जैसे आज 2 सब्जेक्ट पकड़ता था, ऐसे नहीं पूरा, मैं जैसे 2 सब्जेक्ट पकड़ता था या 3 सब्जेक्ट पकड़ता था कि भाई मेरे को आज ये चैप्टर क्लियर करना है, तो मैं उसको 2 घंटे लगो चाहे 3 घंटे करूँ, मैं उसको क्लियर करके ही टॉपिक को कंप्लीट करता था। फिर उसके बाद भाई मॉक लगाना, तो फिर मॉक तो मैं डेली मॉक भी लगाता था कि जैसे वो इसका ना हो तो किसी और का SSC का हो, CHSL का हो, लेकिन लगाता ज़रूर था मैं। फिर मेरे भाई इतने नंबर बन रहे, फिर उसको रिवाइज़ करना, इस चीज़ में कमी है तो उसमें सुधार करूँ। आपकी किस्मत है 2025 में नौकरी लगना, तो वो आपकी ज़रूर लगेगी, ठीक है। बाकी टाइपिंग भी आपको सोनिया खरीद लो, या फिर देखो बाबा टाइपिंग वगैरह 2-3 है, टाइपिंग ट्यूटर वाला फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बता रखा है। ऑफलाइन कर लेना आपको PDF निकलवा के, तो चीज़ें कर दो, आराम से निकल जाएगा। नो टेंशन नहीं लेने का भाई, फ्री ऑफ माइंड से रहोगे जितना ज़्यादा, जितना अच्छा पेपर रहेगा। स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा पेपर ख़राब रहेगा। नौकरी तो देखो सबकी लगनी है, किसी की जल्दी तो किसी की लेट, लेकिन नौकरी सबकी लगेगी, ठीक है। तो ठीक है भाइयों, कोई डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर फिजिकल से तो बेशक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।